प्यारे मित्र नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल अत्रि केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि मात्रकों की प्रणाली कितने प्रकार की होती है और हमारे 7 मूल मात्रक कौन कौन से पाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मात्रक प्रणाली, यहाँ पर MKS प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली होती है। MKS प्रणाली को ही SI पद्धति अर्थात पद्धति कहा जाता है। दूसरी प्रणाली आपकी CGS प्रणाली होती है जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तीसरी प्रणाली आपकी FVS प्रणाली होती है जिसमें फुट पाउंड और सेकंड होता है। फोर्थ प्रणाली आपकी SI प्रणाली होती है, इसमें MKS को ही रखा जाता है। इसमें MKS प्रणाली को ही मूल प्रणाली माना जाता है। तो हमारे 7 मूल मात्रक निम्न प्रकार से हैं। देखिए, आपका पहला मात्रक है लंबाई, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसे मीटर M से लिखा जाता है। दूसरा मात्रक है आपका द्रव्यमान, जिसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम kg होता है। तीसरा मूल मात्रक है आपका समय, जिसे T से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर सेकंड S होता है। चौथा आपका मूल मात्रक है विद्युत धारा, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम्पियर A से लिखा जाता है। पांचवा मूल मात्रक आपका ऊष्मागतिकी तापमान है T, जिसे केल्विन K से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा N आपका छठा मूल मात्रक है, जिसका मात्रक है मोल MOL। सातवां मूल मात्रक है ज्योति तीव्रता, इसे IV से लिखा जाता है। कैंडेला CD मात्रकों का प्रतीक होता है। तो देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन की दर को ही घनत्व कहते हैं। इसे किलोग्राम बटे मीटर क्यूब लिखा जाता है। ये आपका जो टॉपिक है 7 मूल मात्रक, ये आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 1 अंक का पूछा जाता है। ताप पैमाने में आपके 4 प्रकार के पैमाने होते हैं, केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रेड्यूमर पैमाना। तो देखिए, इस है F बराबर 9/5 प्लस के 32 और K बराबर C प्लस के 273। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर इस सूत्र पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए, मानव शरीर का ताप कितना होता है। मानव शरीर का ताप 37.5 डिग्री होता है, 98.6 लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कमरे का ताप कितना होता है। कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे 298 डिग्री केल्विन पर लिखा जाता है। ताप जिसमें सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो वह ताप -40 होता है। आप विभिन्न प्रकार के ताप को माप सकते हैं। देखिए, इस टेबल को आप सब लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे फ़ारेनहाइट में 222 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाता है। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे केल्विन में 310 केल्विन लिखा जाता है। कक्ष का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे 298 केल्विन लिखा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिखा जाता है। इन टॉपिक को पढ़िएगा ही आप सभी। इन महत्वपूर्ण टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को केमिस्ट्री का यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पसंद लगा होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार केमिस्ट्री के किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।